ये जो ज़मीन वगैरह किसी के नाम करवाते तभी मोटा पैसा खाता है। ये जो चौकीदार है ये गांव में थोड़ा सा राजनीतिक बेस पे मुद्दा बनाना चाहता है। कभी किसी तरह का झूठा मुकदमा कभी किसी पे करवा देता है, अपने चाचा ताऊ पे भी करवा रखा है। हालात आप पीछे के देखो तो पीछे हमारे गांव में ना तो गलियां थी और हमारे सरपंच बनने के बाद कम से कम 10-12 गलियां बना चुके हैं। मतलब कि जगदेव सरपंच जो थे इससे पहले उन्होंने कोई काम नहीं करवाया था। 31 वृक्ष जो है वो सरपंच ने बिना नोटिस के या बिना अनुमति के जो है वो कटवा दिए। पहली बात तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जी हमने कोई उसकी परमिशन नहीं ली और ना ही हमने कटवाई। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत है आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि कालवाना गांव का जो चौकीदार है उसने गांव के सरपंच दौलत राम पे काफ़ी आरोप लगाए हैं। तो चलिएगा अब उन आरोपों का जवाब लेने के लिए गांव के सरपंच दौलत राम जी के पास मैं पहुंचा हूं इस वक्त और इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कालवाना में पिछले दिनों से लगातार जो है वो काफ़ी मुद्दों पर जो है वो गर्माहट देखने को मिल रही है। तो चलिएगा तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो चौकीदार ने बताया जा रहा है कि शिकायत की, सस्पेंशन लेटर भी आपके पास आया, सस्पेंड कर दिया गया, व्यक्तिगत तौर पे आपको जो है वो डीसी साहब ने पेश होकर के अपना जवाब दाखिल करने की बात कही है, तो उसमें क्या अपडेट है? क्यों आखिर ऐसा कदम जो है वो उठाया गया? नमस्कार जी जाखड़ साहब, सबसे पहले तो केयर हरियाणा टीम का गांव में पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत। ये जो चौकीदार है ये गांव में थोड़ा सा राजनीतिक बेस पे मुद्दा बनाना चाहता है। कभी किसी तरह का झूठा मुकदमा कभी किसी पे करवा देता है, अपने चाचा ताऊ पे भी करवा रखा है। और ये जो ज़मीन वगैरह किसी के नाम करवाते तभी मोटा पैसा खाता है। तो इसने एक गांव में एक भाईचारा जो बना हुआ है उसको ख़राब कर रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि गाँव में भाईचारा बना रहे और जो चौकीदार है वो चौकीदार अपने काम करते रहे। मेरे को इसमें आपत्ति नहीं है। हाँ जी। तो अब इसने आपके खिलाफ शिकायत क्यों दी, सस्पेंशन लेटर क्यों आया, उसका क्या जवाब आपने दाखिल किया है? ये तो राजनीतिक मुद्दा है, ये काफ़ी टाइम से ही चल रहा है। शुरू से जब से बने हैं इस कुर्सी पे बैठे हैं, इनको दिक्कत है ये कुर्सी पे क्यों बैठ गया। ये तो गाम राम ने हमें सौंपी है और गाम राम अगर चाहेगा तो हम गाम राम को वापसी सौंप देंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपने अभी जवाब दाखिल कर दिया, डीसी साहब को अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया? हाँ जी, हमने अपना जवाब दे दिया और सारा कुछ काम कंप्लीट करवा दिया सब। सरपंच एसोसिएशन भी आपके समर्थन में आई है कि गलत तरीके से जो वो एक तरफा कार्रवाई की गई है, दूसरा पक्ष सुना नहीं गया, तो इस पर जो है वो क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल जी, सारे सरपंच साथी हमारे जितने भी है, पूरा हरियाणा के सरपंच साथी हमारे साथ है और जब भी कहीं ज़रूरत पड़ती है जायज़ मामले में सारे सरपंच इकट्ठे खड़े होते हैं। ठीक है। और हम तो ये चाहते हैं भी जो जायज़ काम है उसमें चौकीदार का हक नहीं बनता भी टांग अड़ाए और गाँव के जो काम होने वाले हैं उनको होने दें। ये भाईचारे वाली बात है और इस पे हम संतुष्ट है, गांव भी संतुष्ट है, भी बढ़िया काम हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है। तो कुछ लोगों को जलन हो रही है इसमें भी, एक गरीब घर का लड़का इतना बढ़िया काम कर रहा है, गांव का विकास हो रहा है। आप देख लो जाके गांव में लाइब्रेरी बनी हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आप जाके स्कूल देखो, पंचायत घर देखो नया बन रहा है, गाँव की फिरनी देखो। आज हालात आप पीछे के देखो तो पीछे हमारे गाँव में ना तो गलियाँ थी और हमारे सरपंच बनने के बाद कम से कम 10-12 गलियां बना चुके हैं। मतलब कि जगदेव सरपंच जो थे इससे पहले उन्होंने कोई काम नहीं करवाया था? ये जगदेव जी ने करवाया था, एक रोई मॉडल स्कूल का बहुत बढ़िया काम करवाया था। बाकी गलियों के मामले हमारा काम पिछड़ा हुआ था, हमने गलियों पे बहुत विकास किया जी। ठीक है। तो सरपंच साहब, अभी चौकीदार से मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी तो उसने ये बताया था कि सरपंच साहब ने ऑर्डर मांगे थे कि डीसी साहब के ऑर्डर हैं ब्लैकआउट करने के, तो वो ऑर्डर दिखाओ। क्या ऐसा कुछ बातचीत हुई थी? ये बातचीत हुई थी जी हमारी, इस तरह की बात हुई थी कि एडीसी साहब ने हमें निर्देश दिए थे भी सरपंचों का
दायित्व बनता है कि गांव में कोई समस्या होगी और होगी तो सरपंच से बात करेंगे हम। तो सरपंच अपना नंबर बंद ना करे, 24 घंटा खुला रखे और इसमें शो करे। तो हमने बिल्कुल शो किया है। हमने डेली 7 बजे ब्लैकआउट का आवाज़ लगवाई है माइक में मंदिर पे, उसकी रसीदें हमारे पास है, सारी रिपोर्ट है, वीडियो है। और हमने जो गांव में बुनियादी भी करवाई है और समय समय पे लाइटें सारी हमने जो सौर ऊर्जा की वो बंद करवा दी थी दिहाड़ी पे बंदे लगा के। और हम सरकार के साथ है और सरकार की पालना करते हैं। चौकीदार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? 8 तारीख की रात को चौकीदार ने आवाज़ लगवाई, तो वो क्यों लगवाई गई? क्या पता जी, वो रात को 11 बजे उसने आवाज़ लगाई, किसका आदेश आया किसका नहीं। गांव में एक तरफा अफरा तफरी मच गई कि उन्होंने आवाज़ इस तरह लगवा दी भी युद्ध हो चुका है। अब ये नहीं बताया भी कहाँ हो गया। तो गांव में थोड़े अनपढ़ लोग ज़्यादा है, अफरा तफरी मच गई भी कहीं कोई गांव में कोई नुकसान ना हो गया या बार हो गया। तो बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, मैंने पुजारी जी से पूछ लिया, पुजारी जी ने मैं बता दिया। उस पर पुजारी जी बोले भी चौकीदार ने मुराई। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह पुजारी जी आए, मिले, हम बातचीत करने लगे, बैठ गए। हमें तो इस बात का पता ही नहीं था भी इसने ये कदम कर रखा है। हमारे पास तो नोटिस आया भी 4-5 बजे भी इस तरह से ये मामला हो गया। तो डीसी साहब ने बगैर सूचना दिए और बिना कोई तफ्तीश के हमारे पास नोटिस भेज दिया भी ये मामला है। तो हमने उनकी पालना की, उनसे मिले और सारी बातचीत हमने करके आए हैं। ठीक है। इसके अलावा सरपंच साहब आप पे जो है वो एक आरोप अभी और भी लगाया है उस वीडियो में जो मैंने इससे पीछे बनाई थी। उसमें चौकीदार का कहना है कि जल घर से 50-52 जो वृक्ष काटे गए थे वो तो परमिशन से काटे गए थे, लेकिन उसके साथ जो सरपंच ने 16 बड़े और 15 छोटे यानी कि 31 वृक्ष जो है वो सरपंच ने बिना नोटिस के या बिना अनुमति के जो है वो कटवा दिए। पहली बात तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जी हमने कोई उसकी परमिशन नहीं ली और ना ही हमने कटवाई। वो उन्होंने वन विभाग और पब्लिक हेल्थ का ही मामला है, उन्होंने टाई अप किया है दोनों ने, उन्होंने वृक्ष काटे हैं और उनके पास ही चाबी है वाटर वर्क्स की, आप जाके देख लो, ताला लगा हुआ है बहुत बड़ा। तो हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसकी और ना हमारे पास कोई मामला आया, बिना हमारे से NOC ली गई भी ये मामला है, वृक्ष कटवा रहे या नहीं कटवा रहे। तो ये तो पब्लिक हेल्थ वाले या वो वन विभाग वाले बता सकते हैं कि उनका आपस में टाई अप है। और उन्होंने लेटर भी दिखाया था, हमें भी हमारा टाई अप है, हमने कटवाए हैं। तो उसमें जो है वो एक शिकायत भी दिखाई है, एक लेटर भी दिखाया है कि जो ठेकेदार जो है उसने एफिडेविट दे रखा है कि सरपंच के कहने पे मैंने जो है वो 31 वृक्ष काटे थे। और जेई की रिपोर्ट दिखाई है कि जेई साहब ने भी माना है कि 31 वृक्ष जो है वो एक्स्ट्रा कटे हुए हैं। नहीं, हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है जी। हमने तो जब बात की वन विभाग ने लेटर भेजा था कि हमारा टाई अप है और ये पब्लिक हेल्थ से बात हुई SDO साहब से, वो कहते हमारा टाई अप है, हमने काटे हैं। तो वो जाने, वन विभाग वाले जाने और ये पब्लिक हेल्थ वाले जाने कि किस हिसाब से काटे, किससे परमिशन लिए। और ना तो उन्होंने पंचायत से कोई NOC ली, नहीं पंचायत ने कोई बात की उनसे। मतलब कि पंचायत का कोई लेना देना नहीं है? नहीं जी, पंचायत का उसमें कोई लेना देना नहीं है, उसका विभाग का ही। आप जाके खुद देखो, वाटर वर्क्स के आगे ताला लगाए और उनके बंदे बैठे रहते हैं 24 घंटे वहाँ पे। तो उनसे पता करना पड़ेगा भी किस हिसाब से क्यों कटवाए। आपके ऊपर सरपंच साहब इस तरह के आरोप फिर क्यों लगाए जा रहे हैं? ये तो देखो जी, संविधान की देन है, जिस कुर्सी पे बैठे हैं बाबा साहब की देन है। तो उनके विचारों की वजह से आज मैं इस पद पे बैठा हूँ। तो लोगों को ये 2-4 लोग जो राजनीति वाले लोग हैं उनको ये पसंद नहीं है भी एक मध्यम वर्ग गरीब घर का बेटा इस कुर्सी पे बैठे। तो वो चाहते हैं ये हमारे पास सत्ता रहे, हमारे पास चाबी रहे। और जो वो सोच रहे थे वो गाँव वालों ने उन्हें नहीं दिया। गाँव वालों ने बढ़िया साथ दिया और आगे भी देते आ रहे और दे रहे हैं गाँव वाले साथ। हाँ, तो मैं गाँव का ऋणी भी हूँ। गाँव ने मेरे को इस पद पर बिठाया है और मैं गांव की पूरी तरफ से जो भी गांव कह रहा है वही काम कर रहा हूं। मैं गांव के साथ हूं और गांव के साथ चलूँगा। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सरपंच साहब की ओर से जो सरपंच साहब पे जो आरोप लगे थे उन तमाम आरोपों पे आखिर जो मुनादी के समय या मंदिर में आवाज़ लगाने को लेकर के जो एपिसोड हुआ था, जो कहानी हुई थी, जो घटनाक्रम हुआ था, उस पर सरपंच साहब का क्या कुछ कहना है। और उसके बाद जो वाटर वर्क्स से यानी कि जल घर से जो पेड़ कटाई के मामले में जो सरपंच साहब पे जो आरोप लगाए थे उन पर सरपंच साहब ने अपना स्पष्टीकरण जो है वो दे दिया है। खैर, आपको क्या लगता है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप खास करके कालुआना गांव के रहने वाले हैं तो क्या सरपंच साहब के ने जो जवाब दिए हैं उन जवाबों से आप सहमत हैं? क्या सरपंच साहब वाकई में जो है यही कहानी हुई थी या कुछ और है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से पुनीत सेवदा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।